हेलो दोस्तों। आज मैं आपको अफ्रीकी जंगल का रोमांच दिखाने जा रहा हूँ। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो देखें। ओके मुझे गाइस, उम्मीद है तो कि हियर आपको वी आर। आनंद आएगा। इतनी घंटों की फ्लाइंग के बाद, इतनी सारी प्लानिंग के बाद हम फाइनली लैंड कर चुके हैं। यहाँ की हवा ही अलग लगती है। यू नो, यह एक रॉ एनर्जी से भरी है। एडवेंचर का वो वादा जो आपको दुनिया में और कहीं नहीं मिल सकता। हमने अभी अभी अपनी सफारी लॉज में चेक इन किया है, जो इस बड़े नेशनल पार्क के ठीक किनारे पर है। हमारी विंडो से मैं पहले से ही सवाना के विशाल मैदान को क्षितिज तक फैला हुआ देख सकता हूं। एक्साइटमेंट लेवल तो आसमान छू रहा है। ऋतु अपने कैमरा गियर चेक करने में बिजी है और राजभरी बस बाहर देख रही है, इस नजारे से पूरी तरह मंत्रमुग्ध। ये रहा हमारी अफ्रीकन जंगल सफारी की शुरुआत। हमारे गाइड जोसेफ नाम का एक शानदार लोकल लड़का ने हमें अपनी पहली ब्रीफिंग दी। उसने हमें हमेशा जीप के अंदर रहने को कहा, अपनी आवाज धीमी रखने को और सबसे इंपॉर्टेंटली जानवरों और उनके घर का सम्मान करने को कहा। उसने हमें ये कूल सफारी हैट्स और एक एक दूरबीन दी। मैंने अपनी ट्राई की और अचानक दूर के पेड़ बहुत करीब लगने लगे। ऐसा लगा जैसे मुझे एक सीक्रेट वर्ल्ड की झलक मिल रही हो। जोसेफ में एक शांत कॉन्फिडेंस है जो आपको तुरंत सेफ महसूस कराता है। वह 20 साल से ज्यादा से यह कर रहा है, तो हमें पता है कि हम अच्छे हाथों में हैं। प्लान यह है कि जैसे ही सूरज ढलना शुरू होगा, हम अपनी पहली गेम ड्राइव के लिए निकलेंगे। सब कुछ तैयार करना अपने आप में एक छोटा एडवेंचर था। मैं अपने सारे व्लॉगिंग कैमरा, ड्रोन और बैटरी को एक बैग में फिट करने की कोशिश कर रहा था, और यह एक असली स्ट्रगल था। एक समय तो ऐसा आया, मैं अपना मेन कैमरा लगभग गिरा ही चुका था, लेकिन शुक्र है कि ऋतु ने उसे अपनी सुपर क्विक रिफ्लेक्सेस से पकड़ लिया। हमने इस पर खूब हंसे। राजभरी बाहर से आ रही नई स्मेल और आवाजों में ज्यादा इंटरेस्टेड थी। रंग बिरंगे पक्षियों का एक झुंड हमारी बालकनी की रेलिंग पर आकर बैठ गया। जोर जोर से चहचहाने लगा। ऐसा लगा जैसे वे हमें अपने घर में वेलकम कर रहे हों, हमें उस इनक्रेडिबल वाइल्ड लाइफ का एक छोटा सा प्रीव्यू दे रहे हों जिसे हम देखने वाले थे। एंटीसिपेशन हर बीतते मिनट के साथ बढ़ता जा रहा था। जैसे ही हम फाइनली ओपन टॉप जीप में चढ़े, इंजन ने दहाड़ मारी और एक रोमांच मेरे अंदर से गुजर गया। यह सच में हो रहा था। हम लॉज के आराम को पीछे छोड़कर सीधे अफ्रीकन वाइल्डरनेस के दिल में गाड़ी चला रहे थे। रास्ता ऊबड़ खाबड़ था, हवा गर्म थी और आसमान नारंगी और बैंगनी रंगों के खूबसूरत कैनवास में बदल रहा था। जोसेफ ने मिट्टी में बड़े बड़े पैरों के निशानों की ओर इशारा किया और कहा, हाथी आज सुबह यहां से गुजरे थे। बस ये सुनकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। असली जर्नी अभी शुरू हुई थी और हम तैयार थे जंगल में जो भी हमारे लिए था। जैसे जैसे हम पार्क के अंदर और गहरे जाते गए, लैंडस्केप पूरी तरह से बदल गया। पेड़ और ऊंचे और ज्यादा पुराने लगने लगे। विशाल बबूल के पेड़ मैदानों में फैले हुए थे। उनकी सपाट चोटियां विशाल छतरियों जैसी लग रही थीं। घास सुनहरे पीले और हरे रंग का मिश्रण थी। शाम की हवा में धीरे धीरे झूल रही थी। हमारे चारों ओर हर चीज का विशाल पैमाना बस दिमाग चकरा देने वाला था। आप इन चीजों को टीवी पर, डिस्कवरी चैनल पर देखते हैं, लेकिन यहां पर्सनली होना एक बिल्कुल अलग फीलिंग है। यह आपको एहसास कराता है कि इस विशाल बेकाबू दुनिया में आप कितने छोटे हैं। हवा मिट्टी और जंगली पौधों की मिट्टी वाली गंध से भरी थी, एक ऐसी गंध जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। जंगल की आवाजें एक लगातार जीवंत सिम्फनी की तरह थीं। कीड़ों की लगातार भिनभिनाहट थी, हमारे एडवेंचर का एक बैकग्राउंड स्कोर। फिर आपको एक पेड़ की छोटी से एक अजीब पक्षी की अचानक आवाज सुनाई देती, जिसका जवाब दूर से कोई और देता। जोसेफ हर एक आवाज को पहचान सकता था। वह जीप रोकता, एक दूर की झाड़ी की ओर इशारा करता और कहता, यह एक ग्रे गो अवे बर्ड है जो दूसरों को चेतावनी दे रहा है कि हम यहां हैं। यह अविश्वसनीय था कि वह जंगल की भाषा को इतनी धारा प्रवाह कैसे पिया आज सकता था। आवाजों के बीच की खामोशी भी उतनी ही शक्तिशाली थी, एक भारी सतर्क खामोशी जो आपको चारों ओर अदृश्य जानवरों की उपस्थिति का एहसास कराती थी। अचानक जोसेफ ने जीप को रोका और फुसफुसाया, सुनो। हम सब खामोश हो गए, अपने कान लगाए। पहले तो मुझे हवा के अलावा कुछ नहीं सुनाई दिया। फिर मैंने इसे सुना, एक धीमी गहरी गड़गड़ाहट जो जमीन से ही वाइब्रेट होती हुई लग रही थी। यह एक ऐसी आवाज थी जो डरावनी और शानदार दोनों थी। शेर, जोसेफ ने शांत मुस्कान के साथ कहा। वे एक दूसरे को बुला रहे हैं। वे दूर हैं, लेकिन रात में आवाज बहुत दूर तक जाती है। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। बस यह जानना कि हम एक शेर के झुंड के इलाके में थे,
एक तीव्र भावना थी। यह एक शक्तिशाली याद दिला रहा था कि हम उनके साम्राज्य में मेहमान थे। रोशनी तेजी से कम होने लगी और दुनिया नीले और ग्रे रंगों में रंग गई। वातावरण और भी रहस्यमय और रोमांचक हो गया। पेड़ों के आकार गोधूली में अजीब जीवों जैसे लग रहे थे और झाड़ियों में हर सरसराहट से मेरा सिर घूम जाता था। हमने एक छोटे से जीव, शायद एक जिनेट बिल्ली की चमकती आंखें देखी जो हमारे सामने रास्ते पर तेजी से गुजरी। यह एक ऐसी दुनिया थी जो अंधेरा होने के बाद सचमुच जीवंत हो उठती थी। यह सिर्फ जानवरों को देखने की जगह नहीं थी। यह एक जीवित, सांस लेने वाला इकोसिस्टम था जिसकी अपनी लय और अपने नियम थे, और हम कुछ समय के लिए इसका एक छोटा सा हिस्सा बनने के लिए बस लकी थे। हमारी पहली बड़ी साइटिंग जिराफों का एक झुंड थी। यह बिल्कुल जादुई था। हम एक मोड़ से आए और वे वहीं थे, एक ऊंचे बबूल के पेड़ की छोटी से पत्तियां चबाते हुए। वे इतनी धीमी सुंदर शालीनता से चलते थे कि वे लगभग असली नहीं लगते थे। मेरा कैमरा बाहर था, मैं परफेक्ट शॉट लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक पल के लिए मैंने उसे बस नीचे रख दिया और देखा। उनकी लंबी गर्दन और अनोखे पैटर्न करीब से और भी शानदार लग रहे थे। एक युवा जिराफ ने अपनी बड़ी जिज्ञासु आंखों से हमें देखा। उसकी लंबी पलकें धीरे धीरे झपक रही थीं। ऐसा लगा जैसे यह सीधे किसी फिल्म का सीन हो। रास भरी इतनी उत्साहित थी, इशारा करते हुए फुसफुसा रही थी, पापा जिराफ। बाद में हमें वह मिला जिसे जोसेफ ट्रैक कर रहा था, हाथियों का एक परिवार। एक विशाल मादा झुंड का नेतृत्व कर रही थी, जिसमें कई युवा मादाएं और कुछ प्यारे छोटे हाथी शामिल थे। वे एक पानी के गड्ढे पर थे, पानी और मिट्टी से खुद को पीते और छिड़कते हुए। एक बच्चा मजाकिया अंदाज में एक पक्षी का पीछा करने की कोशिश कर रहा था, अपने ही पैरों पर ठोकर खा रहा था, और यह अब तक की सबसे मजेदार और प्यारी चीज थी। हमने एक रिस्पेक्टजनक दूरी बनाए रखी, लेकिन हम इतने करीब थे कि उनकी धीमी गड़गड़ाहट और शाखाओं से पत्तियों को फाड़ने की आवाज सुन सके। उनके मजबूत पारिवारिक बंधन और कोमल प्रकृति को देखना अविश्वसनीय रूप से मार्मिक था। सबसे बड़ा पल जिसने सचमुच मेरी सांसें रोक दी, लायनों को देखना था। जोसेफ को अपने रेडियो पर एक कॉल आया और उसने हमें एक बड़े छायादार पेड़ के नीचे एक जगह पर पहुंचाया, और वे वहीं थे। लायनों का एक झुंड बस दोपहर की गर्मी में आराम कर रहा था। एक शानदार काले अयाल वाला एक बड़ा नर सो रहा था, जबकि कुछ लायोनियां आलस्य से एक दूसरे को संवार रही थीं। कुछ शावक इधर उधर लुढ़क रहे थे, अपनी मां की पूंछ को मजाक में काट रहे थे। हम इतने करीब थे कि मैं हर डिटेल देख सकता था, कान के हिलने से लेकर नर की नाक पर निशान तक। थोड़ा डर था, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन वह पूरी तरह से विस्मय से ढका हुआ था। बेशक सब कुछ पूरी तरह से सुचारू रूप से नहीं चला, जिसने इसे और भी वास्तविक एडवेंचर बना दिया। एक बार हमारी जीप एक छोटी बारिश के बाद कीचड़ वाले रास्ते में फंस गई। एक पल के लिए हम सभी थोड़ी चिंतित थे, बीच जंगल में फंसे हुए, लेकिन जोसेफ पूरी तरह से शांत था। उसने और दूसरी जीप के एक गाइड ने मिलकर रस्सियों और बहुत कौशल का उपयोग करके हमें बाहर निकाला। जब जीप आखिरकार आजाद हुई तो हम सब ताली बजा रहे थे। ये एक छोटी सी चुनौती थी, लेकिन इसने हमें और करीब ला दिया और हमारी यात्रा में एक मजेदार कहानी जोड़ दी। इसने हमें याद दिलाया कि जंगल में आपको किसी भी चीज के लिए तैयार रहना होगा। यह यात्रा सिर्फ जानवरों को देखने से कहीं ज्यादा थी। यह लोगों और उनकी संस्कृति से जुड़ने के बारे में थी। एक शाम जोसेफ ने हमें अपने पास के गांव में इनवाइट किया। यह एक ऐसा एक्सपीरियंस था जिसने हमारे दिलों को गहराई से छुआ। हम गांव के बुजुर्गों के साथ बैठे, जिन्होंने पीढ़ियों से चली आ रही कहानियां सुनाई। उन्होंने हमें जमीन और जानवरों से अपने कनेक्शन के बारे में बताया, जिन्हें वे सिर्फ वाइल्ड लाइफ नहीं बल्कि आध्यात्मिक पूर्वज और पड़ोसी मानते हैं। बच्चों ने हमें एक वेलकम सॉन्ग सुनाया। उनकी आवाजें खुशी और जीवन से भरी थीं। ऋतु और रास भरी ने तो उनके ट्रेडिशनल डांस के कुछ स्टेप्स भी सीखे। यह संस्कृतियों का एक खूबसूरत आदान प्रदान था। जोसेफ जैसे गाइड इस जगह के असली हीरो हैं। उनका ज्ञान बस अविश्वसनीय है। वे जीपीएस का इस्तेमाल नहीं करते। वे सूरज, सितारों और लैंडस्केप के आकार से नेविगेट करते हैं। वे हर जानवर के बिहेवियर को समझते हैं और मिट्टी में बने निशानों को एक किताब की तरह पीआईएच सकते हैं। जोसेफ ने हमें सिखाया कि अलग अलग जानवरों के मल को कैसे पहचाने और वे जानवर के डाइट और हेल्थ के बारे में क्या बताते हैं। यह बुशक्राफ्ट में एक मास्टर क्लास था। उनके साथ समय बिताने से मुझे एहसास हुआ कि प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने में कितनी बुद्धिमत्ता है।
एक ऐसी बुद्धिमत्ता जिसे हम में से कई लोगों ने मॉडर्न दुनिया में दुर्भाग्य से खो दिया है। इस ट्रिप ने मेरी आंखें कंजर्वेशन के इंपॉर्टेंस के लिए भी खोल दी। जोसेफ ने हमें उन चुनौतियों के बारे में बताया जिनका वे सामना करते हैं, शिकार से लेकर मानवीय विस्तार के कारण आवास के नुकसान तक। इन शानदार जीवों को उनके नेचुरल हैबिटेट में देखना आपको यह समझने पर मजबूर करता है कि वे कितने कीमती हैं और उन्हें बचाना कितना जरूरी है। हम जो नेशनल पार्क फीस देते हैं, जो पैसा हम लोकल लॉज और कम्युनिटीज में खर्च करते हैं, यह सब सीधे इन कंजर्वेशन एफर्ट्स को सपोर्ट करता है। यह शिकार विरोधी गश्त और सामुदायिक कार्यक्रमों को फंड करने में मदद करता है, जो लोगों को अपनी प्राकृतिक विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करने का मूल्य सिखाते हैं। आखिर में इस अफ्रीकन एडवेंचर ने मुझे बदल दिया। इसने मुझे धैर्य सिखाया, इसने मुझे सम्मान सिखाया और इसने मुझे सादे शांत पलों में खुशी खोजना सिखाया। शहर की रोशनी के बिना तारों से भरे आसमान को देखना, रात की आवाजें सुनना और हाथियों के परिवार को गुजरते देखना, ये वो पल हैं जो हमेशा आपके साथ रहते हैं। मेरी सबसे बड़ी सीख ये है कि हम सब जुड़े हुए हैं। इन जंगलों का स्वास्थ्य हमारे ग्रह के स्वास्थ्य से जुड़ा है। हम सभी को इन जंगली जगहों को बचाने के लिए अपना पार्ट करना चाहिए। यह सिर्फ उनका घर नहीं है, यह एक ऐसा खजाना है जो पूरी दुनिया का है।